चश्मे वाला ससुराल। शीला अपने तीनों पोते पोतियों के साथ बैठी है और उन्हें एल्बम में कुछ दिखा रही है। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे दादाजी और ये है उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी, और ये है ससुर जी के पिताजी की फोटो। ये हमने उस समय निकलवाया था जब बड़े बड़े कैमरा हुआ करते थे, आज की तरह नहीं। ये हाथ में लिया और सेल्फी ले ली। दादी, सारे दादाजी एक जैसे क्यों लग रहे हैं? अरे एक जैसे तो लगेंगे ही ना, एक ही खानदान के जो है बेटा। तुम दोनों भी उनके जैसे ही लगोगे जब बड़े हो जाओगे। इसका मतलब जो एक खानदान के होते हैं वो एक जैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही खून होने की वजह से एक जैसे ही दिखते भी है। तुम्हारे पापा की तो हर आदत और पसंद भी अपने दादाजी जैसी थी। इसका मतलब है कि मैं भी आपके जैसी हो जाऊंगी दादी जब बड़ी हो जाऊंगी। हो भी सकता है पिंकी ऐसा। नहीं नहीं, मुझे आपके जैसा नहीं होना। सारा दिन चिक चिक करती रहती हैं आप। बदमाश, मैं कहाँ चिक चिक करती हूँ कभी। अरे चिंटू पिंकी, खाना खाया तुम लोगों ने? अरे कहाँ से खाएंगे, अभी तो तुमने पूछा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम दोनों का। देखा, अभी शुरू कर दी चिक चिक दादी ने। ऐसा नहीं कहते पिंकी। चलो बच्चों, खाना खा लो, जाओ। मम्मा, मुझे वो कार्टून चला कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ चलो, मैं लगा देती हूँ, आ जाओ। सारा दिन कार्टून देखता रहता है बस। दादी, सारा का देखता हूँ, बस थोड़ी देर तो देखता हूँ। पूरा दिन तो स्कूल और ट्यूशन में ही चला जाता है। हाँ माँ जी, बच्चे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन तो इन्हें भी चाहिए ना। आजकल की लड़कियों को सब आसान काम चाहिए कि हम अपना मोबाइल चलाएं और हमारे बच्चे टीवी देखते रहे। अरे हमारे ज़माने में तो हम बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करते थे। चलो फिर हम भी चढ़ते हैं दादी की पीठ पर। आ जाओ सब। अरे अरे बच्चों, मेरी जान निकल जाएगी, क्या कर रहे हो, उतरो। नहीं, हम भी अब यहीं बैठकर मजे करेंगे पापा की तरह। अरे दिव्या बहू, इन्हें ले जा, मेरी जान निकाल देंगे ये बच्चे। अरे जाओ जाओ, कार्टून देखो, जाओ। चलो बच्चों आ जाओ। शीला की 2 बहुएं थी और 3 पोते पोतियां। वैसे हर दादी की तरह और सास की तरह शीला भी अपने ज़माने की बातें बहुओं को ज़रूर सुनाया करती थी कि हम तो बच्चों के साथ ऐसा करते थे, वैसा करते थे। लेकिन दिव्या और निशा फिर भी अपने तरीके से ही बच्चों को पालती थी। भाभी, आपने क्या बनाया है आज खाने में? मैंने ना आज दाल चावल बनाए हैं और बच्चों के लिए पास्ता। अरे भाभी, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाया कीजिए ना, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी आजकल बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। अरे बच्चे हैं, इस उम्र में भी उन्हें सब कुछ ना खाने दे तो कब खाएंगे। पर भाभी, उनके लिए ये पास्ता, मैगी, बर्गर ये सब अच्छा नहीं है। मेरे गोलू को देखिए, मैं कभी ये सब बना के ही नहीं देती। उसे तो मैं हेल्दी खाना ही देती हूँ हमेशा। हाँ वो बात सही है, लेकिन मैं कौन सा बच्चों को बाहर का खाना दे रही हूँ, घर में ही तो बना के देती हूँ सब कुछ। और उनका बचपन उन्हें जीने देना चाहिए। हम भी तो कितनी सारी चीज़ें खाते थे बचपन में, है ना। तब की बात अलग थी भाभी, तब इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा चिंता कर रही हो। आपकी मर्जी, मैं तो अपने गोलू को ना दूँ ये सब। ठीक है चलो, अब टेबल पर खाना लगा दो, सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। अरे ये बच्चे क्या खा रहे हैं? माँ जी, मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया है। आपको पता है ना, वो दाल चावल खाने में कितने नखरे करते हैं। अरे दाल चावल में ही तो शक्ति है, इस पास्ता में थोड़ी ना है। माँ जी, इसमें भी सारी सब्जियाँ डाली हैं जिसमें उनको पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। दिव्या, तुम बच्चों को बहुत छूट दे रही हो, सच में ऐसे तो वो और बिगड़ते जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब जो बच्चे खाते हैं वही तो बनाऊंगी ना मैं। मैंने तो गोलू के लिए रागी का थेपला बनाया है जिससे उसे सारे प्रोटीन्स मिल सके। भाभी, चिंटू की आंखों को क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ, आंख मसले जा रहा है। इसकी आंखों से पानी भी आ रहा है कब से। हाँ अनुज सही कह रहा है, कुछ हुआ है क्या इसकी आंखों को? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ना मैं डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि इसे चश्मा आने वाला है। क्या? चिंटू को इस उम्र में चश्मा? हे भगवान, हम कल ही डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखा लाते हैं इसे। हाँ ठीक है। निशा का अंदाज़ा सही था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि चिंटू को चश्मा लग गया है। उसके घर आते ही सबकी नज़रें अब चिंटू पर ही टिक गई और उंगली उठने लगी दिव्या पर।
देखो भाभी, मैं कहती थी आपको कि इसे ज्यादा टीवी मत देखने दीजिए। देखिए अब लग गया ना चश्मा। हाँ, जब देखो कार्टून चला के दे देती थी। लग गया ना चश्मा अब। अरे माँ जी, मैंने कब इसे बार बार टीवी चला के दिया है? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही देती थी। अब वो तो बच्चे देखेंगे ही ना। भाभी मैं अब भी कह रही हूँ, इसे पौष्टिक आहार खिलाइए, वरना आगे चलकर पिंकी को भी लग सकता है चश्मा। मैं इन दोनों को पौष्टिक आहार ही खिलाती हूँ, लेकिन बच्चों को हर वक्त पौष्टिक तो नहीं खिला सकते। देखो अभी भी ये बहस किए जा रही है। अरे तुझे ध्यान रखना चाहिए बहू। माँ जी, मैं इन दोनों का पूरा ध्यान रखती हूँ। और वैसे भी चिंटू की पापा को और अनुज को भी तो चश्मा है ना। इसका मतलब आप भी उनका ख्याल नहीं रखती थी? अरे उस वक्त तो टीवी इतनी होती ही नहीं थी। ये तो दोनों पढ़ाई ज़्यादा करते थे, इसलिए चश्मा लग गया उन्हें। लेकिन चिंटू तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करता। इसका मतलब आंखें टीवी देखने की वजह से ही खराब हुई है इसकी। अभी भी देखो ना कैसे टीवी में कार्टून देख रहा है। अरे वो थक कर स्कूल से आया है, थोड़ी देर तो टीवी देखेगा ना, इसमें बुराई क्या है? आपकी मर्जी भाभी। बोलू चलो, तुम्हें टीवी नहीं देखनी बेटा, समझे? मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। चिंटू को चश्मा लगने से सारी उंगलियां दिव्या पर ही उठने लगी थी। हालांकि उसे तो नहीं लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती है, लेकिन अब पिंकी को भी चश्मा लगा। फिर तो सारे घर वालों ने जैसे उसे चक्रव्यूह में घेर लिया। दिव्या, तुमने पिंकी का भी ध्यान नहीं रखा। देखो अब उसे भी चश्मा लग गया। अरे चिंटू तो फिर भी लड़का है, लेकिन पिंकी तो लड़की है। उसकी तो खूबसूरती ही बिगड़ गई। अब शादी में कितनी तकलीफ होगी। कौन लेगा चश्मे वाली बहू? अरे माँ जी, आजकल सबको चश्मा लग जाता है। आप दोनों को भी तो है। इसमें हम लोग शादी की बात क्यों कर रहे हैं? भाभी लेकिन ये दोनों अभी छोटे हैं, ऐसे में आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा था इन्हें ज्यादा टीवी मोबाइल मत दो। अरे मैंने इन्हें कभी मोबाइल नहीं दिया, बस ज्यादा से ज्यादा कभी कभी गेम खेल लेते हैं। भाभी आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी गलती तो है। गोलू को देखो ना, टीवी देखता है ना ही मोबाइल। हर वक्त मैं उसे एक नई एक्टिविटी करवाती हूँ, पौष्टिक खाना खिलाती हूँ। चिंटू और पिंकी की तरह नहीं, जो मन किया वो खिला दिया। इसे हरी सब्जियां खिलाती ना तो ऐसा नहीं होता। अब से चिंटू और पिंकी हरी सब्जियां खाएंगे और ना ही मोबाइल देखेंगे और ना ही टीवी। बच्चों पर इतना सख्त होना सही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अरे बस आकाश ने कह दिया ना, अब से ऐसा ही होगा। दिव्या की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। घर में बच्चों के थोड़ी देर टीवी देखने पर भी बंदिश लगा दी गई, जिससे बच्चे और भी ज्यादा चिड़चिड़ हो गए। मम्मी सारा दिन पढ़ाई करके हम थक जाते हैं, प्लीज थोड़ी देर टीवी देखने दो ना। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पापा ने मना किया है। मम्मी बस हम थोड़ी ही देर देखेंगे टीवी, पक्का। सॉरी बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सच में तुम्हारे पापा और दादी को पता चल गया ना तो वो मुझे ही सुनाएंगे। दिव्या बच्चों की हालत समझ रही थी, लेकिन घर वालों को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज हुई जिससे सारा घर परेशान हो गया। अरे गोलू को चश्मा कैसे लग सकता है? वही तो देखिए ना माँ जी, वो तो टीवी भी नहीं देखता, पौष्टिक खाना भी खाता है, फिर भी उसे चश्मा लग गया कैसे? वो इसकी वजह से। अरे तो ये एल्बम क्यों लाई है? आप इसमें देखिए ना, हमारे ससुर जी, उनकी पापा सबको चश्मा है। अरे इससे क्या लेना देना? जब गोलू को चश्मा लगा तो मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ज़्यादा टीवी देखना या प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि ये हेरिडिटरी है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना वारसागत। जो आदत या गुण हमें पुरखों से मिला हुआ होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए आकाश और अनुज को भी चश्मा है और इनके बच्चों को भी है। और हम समझ रहे थे कि ये सब टीवी देखने की वजह से है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेती, चाहे मैं उसे थोड़ी देर टीवी देखने दूँ या कुछ बाहर खेलने भेजूँ, या फिर निशा ही क्यों ना हो जो अलग तरीके से पालना चाहती है। एक माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। आई एम सॉरी भाभी, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया। कोई बात नहीं। और मैं भी सॉरी बहू, पता नहीं क्यों मेरी आदत जाती ही नहीं चिक चिक करने की। दादी वो भी लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं दादी की तरह चिक चिक नहीं करूंगी, समझे? हाय रे, बहू ने तो पूरी की पूरी छत लौकी से भर दी है। क्या करे जी? कुछ नहीं, बस जैसे गांव में खेतों में आग लग जाती थी ना, वैसे ही छत पर कुछ करना होगा। अब क्या था,
बहू की लौकी से परेशान सास ससुर ठान लेते हैं कि वो लोग किसी भी तरह लौकी की खेती को तबाह कर देंगे। लेकिन बहू थी कि माँ जी एक खुशखबरी है। पर सास तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे तो खुशखबरी पता है कि क्या हो सकती है। वही लौकी की कोई नई डिश बनाई होगी। रहने दे बहू, हमें नहीं खानी तेरी खुशखबरी। कैसी बात कर रही है माँ जी, घर में फूल खिलने वाला है, आप जानती है इसका मतलब। हाय रे, सास इसका मतलब न जानी ये कैसे हो सकता है। हाँ, पता है बहू, पता है। तू ये कहना चाह रही है कि हमारे आंगन में, हाँ, और छत में भी फूल खिलने वाला है माँ जी। नया फूल यानी नया मेहमान। अरे बहू जीती रहे, खुश रहे। मैं तो कहती हूँ अब बार बार छत की सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दे। मैं अभी तेरे ससुर जी को बोल देती हूँ तेरी लौकी की खेती का ख्याल रखे, क्योंकि तू तो अपना ख्याल रखेगी ना। जी माँ जी, मैं तो अपना भी रखूँगी और उस फूल का भी रखूँगी। और अगर मैं ही छत पर ना गई तो लौकी की नई बेल में जो फूल आ रहा है उसका ख्याल कौन रखेगा। सास हैरान कि बहू रानी ये क्या बात कर रही हो, कहाँ, किसने, कौन सा फूल। बहू सास के मन की बात जान लेती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कौन सा फूल समझ लिया था आपने। माँ जी, मैं तो लौकी के फूल की बात कर रही हूँ। सास गुस्से से पैर पटकती वहाँ से निकल जाती है। पूरे मूड की माँ बहन कर दी इसने। तभी कहीं से पड़ोसन की आवाज़ आती है। अरे बहू, वो तो दूर से दिखता है कि तुमने लौकी लगा रखी है। वो क्या है ना, मीरा के पापा को मलेरिया हो गया है, डॉक्टर ने ताज़ी लौकी की सब्जी खाने को कहा है, तो ज़रा रोज़ 2 लौकी दे दिया करना। हाँ, क्यों नहीं बहन जी, सारी ले जाइए, हम तो खा खा कर थक गए हैं। सारी ले जाइए। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी पसंद सिर्फ लौकी ही है, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। ना जी ना, आंटी जी 1 लौकी मैं दे सकती हूँ, वो भी बीमारी का बहाना लेकर आप आई हैं ना, इसलिए। पड़ोसन भी 1 लौकी में तैयार हो जाती है। फिर एक दिन वो भी आता है जब छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी थी। ए जी, खुशखबरी है, आज छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी है, और वो भी बीमार पड़ोसी को जाएगी। आज तो हम लोगों को कुछ और खाने को मिलेगा। हाँ। भाग्यवान, ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन ये क्या, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन रोज़ वक्त पर लौकी लेने आने वाली पड़ोसन आज न जाने कहाँ मर गई। लोगों को तो पति की बीमारी से भी कोई लेना देना नहीं। अरे बीमार पति को लौकी नहीं देना क्या इस मरी पड़ोसन ने। अरे किसी काम से नहीं आ पाई होगी, लाओ तोड़कर मुझे दे दो, मैं देकर आता हूँ लौकी। हाँ माँ जी, पर आज तो 1 ही लौकी है। अरे तो क्या बीमार आदमी ना खाए हैं? अरे एक तेरी लौकी से किसी की जान बचती है तो नहीं बचानी क्या जान उसकी, बता दे मुझे। बहू भी मन मार कर लौकी दे देती है। ससुर जी लौकी लेकर जा रहे थे कि बहू पीछे से आवाज़ देती है, ससुर जी रुक जाइए। ससुर को लगता है कि कहीं बहू का विचार तो नहीं बदल गया, कहीं वो लौकी देने से मना तो नहीं करेगी। ससुर बहू की एक नहीं सुनता और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया बहू, कैसी है तू, क्यों लौकी देने से इतना कतरा रही है। माँ जी ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ससुर जी को ये कहना चाह रही थी कि लौकी देने के बाद घर में कोई सब्जी नहीं बचेगी तो कोई हरी सब्जी ही लेते आइएगा, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। अरे बहू ये बात थी, अरे तो जोर से चिल्ला कर बोल देती ना, क्यों नहीं बोला। अब क्या होगा। होगा क्या, अब वही कल की लौकी खानी पड़ेगी जो रात में बनाई थी। चलिए मेरी आज सब्जी बनाने की ड्यूटी से चिट्ठी। अरे फूटी किस्मत। कहते हैं ना भाग्य में लिखी हो लौकी तो कहाँ से आए गोभी। कहावत भले ही सही ना लगे, लेकिन आप तो जनाब भाव पकड़िए कहानी का। अब अगले रोज, बहू वो सुमित के बॉस के घर खाना है, बुला रहे हैं हमें, याद है ना कौन से बॉस। आप लोगों को तो याद है ना, वो बॉस जिसकी बीवी को लौकी खिला खिलाकर इसने पति की नौकरी छुड़वा दी थी,
लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद हमारी तोरी बहू के पति का एक्स बॉस भी ठीक हो गया था। अब आगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके घर तो जाना ही चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन सुनिए जी, जैसे उन लोगों ने शर्त रखी थी ना, खाने में लौकी नहीं होनी चाहिए। आप भी बोल दो साफ साफ, लौकी के बिना कुछ नहीं बनना चाहिए। आखिर अब हम लोग भी तो बराबर के हो गए हैं, क्यों? खैर, बात हो जाती है और ये परिवार जाता है बॉस के घर खाना खाने के लिए। अरे भाभी जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? अब भी आप लौकी ही खाती हैं या आपके शौक बदले थोड़े थोड़े? तोरी बहू तो पूरी ऐंठ में थी, वो किसी से कम थोड़ी ना थी। मेरे शौक क्यों बदले? शौक बदले मेरे दुश्मन की। वैसे खाने में लौकी है ना? हाँ हाँ भाभी जी, मुझे याद है, आपने तो मुझे पानी भी लौकी के फ्लेवर का पिलाया था, तो आपको मैं कैसे लौकी से दूर रख सकती हूँ? सभी खाना खाते हैं। सास धीरे से पति को कहती है, देखो जी कितना अच्छा है ना, कम से कम इसी बहाने लौकी से तो छुटकारा मिला। सही बात है भाग्यवान, मैं तो लौकी की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। अरे भाभी जी, आपके लिए स्पेशल लौकी बनाई है मैंने। वो क्या है ना, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई क्योंकि कोई और तो खाता भी नहीं। ये सस्ती सी गरीबों वाली सब्जी है ना, इसलिए। अच्छा, सस्ती ही सही, लेकिन सेहत के लिए लाजवाब है लौकी। ना खाए कोई मेरी बला से। लाइए, मुझे पकड़ाइए ये डोंगा। बस फिर क्या था, लग जाता है खाना। सब खाना पीना खाकर जा रहे थे कि बॉस की बीवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सभी हैरान कि भाई क्या हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मंत्रा के जैसे हंसी जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा आना फिर, ओके। सभी घर आते हैं, रात होती है और सभी सो जाते हैं कि अचानक से, हाय रे, मेरा पेट क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। न जाने उस बॉस की बीवी ने क्या क्या मिला रखा था खाने में। उन पर क्यों शक कर रही हो? भाभी जी ने तो तुम्हारे लिए स्पेशल लौकी बना रखी थी। लेकिन जाते वक्त उनकी हंसी सब बता रही थी। कैसे कैसे उन्होंने पिछली बार का बदला लिया। हाय रे मेरा पेट, डॉक्टर के पास ले चलो। पति बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ इनको किसी चीज़ में मिलाकर जमाल घोटा दिया गया है। अब तो 2 दिन तक इनका पेट अपसेट ही रहेगा। लग रहा है किसी ने बदला लिया है किसी बात का। लेकिन जिस भी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया है ना, वो अब ये कम से कम 4 महीने ना खाए, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैं ना कहती थी, तुम्हारे बॉस की बीवी ने ही बदला लिया है। लौकी में जमाल घोटा मिला कर। अच्छा, लौकी में मिलाया था, तो लौकी 4 महीने नहीं खाने। हाँ, घर आकर पति माँ और पिता को सारी बात बताता है। माँ दौड़कर किचन में जा रही थी कि कहाँ जा रही है माँ जी? वो कल लौकी नहीं बनेगी ना, तो छोले भिगो देती हूँ बहू, कल तो हम छोले भटूरे खाएंगे जी।